हे गाइस हाय वेलकम टू द मॉड्यूल नंबर 3। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं हाउ टू लर्न सेल्स। सेल्स को सीखना कैसे है और सेल्स एक्चुअली है क्या। यहाँ पे कोई बात नहीं करता है, सबको सिखाना है सेल्स के कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क्स जो आपके कभी भी काम नहीं आते हैं। सेल्स की कॉम्प्लिकेटेड टोनैलिटी, कैसे बात करना है, स्क्रिप्ट। सी गाइज, जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं अगर आपके पास है तो फाड़ के फेंक दो, कुछ काम नहीं आने वाला। और कोजिनुक में एटलीस्ट फॉर 3 to 4 months स्क्रिप्ट टच भी मत करना। मैं तुमको बहुत सिंपलीफाई वे में सिखा रहा हूँ, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, यू विल गेट द रिजल्ट्स। ओके, सो लेट्स लर्न सेल्स है क्या और उसको सीखते कैसे हैं। पहला है सेल्स, व्हाट इज एक्चुअली सेल्स। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ कमिंग फ्रॉम मी, इट इज़ कमिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। सो इफ़ यू हैव अनदर व्यू, इट्स ओके। अगर तुमको इंटरनेट पर कुछ और मिलता है, वहाँ पे लिखा है कि सेल्स कुछ और है, आई एम completely fine with that. So it's my opinion, and one thing I can guarantee that if you follow it, you will become better than 95%. So for me, sales is just, I'm talking about daily life now. Sales is transfer of emotions, transfer of feelings, transfer of thoughts, transfer of beliefs. Think about it. Think about it. जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से, वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ बेच रहे हो, यू आर सेलिंग समथिंग। वहाँ पे भी एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, देर इज़ ट्रांजेक्शन ऑफ थाट्स, ट्रांजेक्शन ऑफ इमोशंस। सो वहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है कि आप सीख पाओ हाउ टू आर्टिकुलेट इन द मोस्ट इफिशियंट वे पॉसिबल। सो दिस इज सेल्स इन डेली लाइफ। सो व्हाट इज सेल्स इन बिजनेस। ओके, सो इन बिजनेस सेल्स तब होता है जब ट्रांजेक्शन होता है। आपने किसी दुकान से एक बिस्किट का पैकेट बिस्किट खरीदा, तो वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुआ, वहाँ पे एक सेल हुआ। आपने ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ अपने लिए कपड़े खरीदे, अपने लिए जूते खरीदे, वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुआ, राइट, वहाँ पे एक सेल हुआ। सिमिलरली कोई कस्टमर हमें कॉल करता है, हमसे कोई पैकेज बुक करता है, कोई एक्सपीरियंस बुक करता है, वहाँ पर एक ट्रांजेक्शन हुआ, वहाँ पे एक सेल हुआ। बट हाउ can we understand it in more simplified way? So in most simplified way, I will define sales as exchange of value. That value can be in terms of product, services, or anything else. Exchange of value for money. आपने अपने लिए कुछ टी शर्ट्स खरीदा, आपको एक वैल्यू मिला, उसके बदले में आपने पैसा दिया। तो सिमिलरली जब गेस्ट हमारे साथ कोई ट्रैवल पैकेज बुक करता है, कोई एक्सपीरियंस बुक करता है, ही इज पेइंग अस मनी, राइट, वो हमें पैसे पे कर रहा है फॉर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, एक्सचेंज ऑफ एन एक्सपीरियंस, एक्सचेंज ऑफ स्टे इन अ रूम। सो द बॉटम लाइन इज ही वॉन्ट्स वैल्यू। और जब हम बेच रहे हैं, हमें बहुत क्लियरली, बहुत रिफाइंड वे में ये आर्टिकुलेट करना होगा कि वो वैल्यू है क्या। आप जितनी अच्छी से उस चीज़ को आप आर्टिकुलेट कर पाओगे, उतने अच्छे से बेच पाओगे, बिकॉज दैट इज वॉट ही इज पेइंग फॉर। ओके, दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड डेफिनेशन आई हैव फॉर यू। इसको याद रखो, सेल्स इज बेसिक, सिंपल एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इन बिजनेस। एंड इन पर्सनल लाइफ इट्स ट्रांसफर ऑफ इमोशंस, ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स, ट्रांसफर ऑफ थॉट्स, ट्रांसफर ऑफ योर, ट्रांसफर ऑफ वॉट यू थिंक in most efficient way possible. How can we do this? How we are going to do that? उसके लिए ये पूरा प्रोग्राम है। कैसे उस वैल्यू को हमें गेस्ट को बताना है, उसके लिए ये प्रोग्राम है। एंड वी विल लर्न इट, दिस विल द मोस्ट एक्सपीरियंशियल जर्नी फॉर यू गाइज। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेल्स को सीखना कैसे है। पहला बताया कि सेल्स है क्या, अब इसको सीखना कैसे है। गाइज, इसको सीखने के लिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चलो तुमको सीखना है बैट बॉल, तो बैट बॉल तुम सीखोगे कैसे। थिंक अबाउट इट, बिकॉज माई जॉब हियर इज हेल्प यू बिल्ड अ स्किल ऑफ थिंकिंग। अगर मैंने आपको सोचना सिखा दिया इन अ राइट डायरेक्शन, यू विल फिगर इट आउट। ओके, जो तुम्हें सीखना है टू प्ले क्रिकेट, राइट, तो क्या करोगे तुम। ट्रेनिंग वीडियोस देखोगे, किसी से गाइडेंस लोगे, कोई मेंटर देखोगे, क्या करोगे। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे, टेल मी।
सपोज डेट तुमने दुनिया का बेस्ट कोच हायर किया, दुनिया का तुमने बेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल देखा, सब कुछ किया, बट तुमने कभी बैट से बॉल हिट नहीं किया। कैन यू बी गुड एट क्रिकेट? नो। जब तक तुम मैदान में उतरोगे नहीं, अपने बैट से 2 छक्के लगाओगे नहीं, 4 बार आउट नहीं होगे, 5 बार गिरोगे नहीं, तब तक तुम क्रिकेट नहीं सीख सकते हो। तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं सिखा सकता है, तुम्हें कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं सिखा सकता है, तुम्हें ये दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें कोई कोर्स तुम्हें बेस्ट सेल्समैन बना देगा, कोई मेंटर तुम्हें अच्छा सेल्समैन बना देगा। जब तक तुम खुद कॉल उठाओगे नहीं, कॉल करोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तुम नहीं सीख पाओगे। ओके, सो अप्रोच वुड बी, हमारे कोजिन में आई विल गिव यू द लीड्स, मैं तुमको लीड्स दूंगा ऑन डेली बेसिस, and you have to talk them in the most efficient way possible. I will teach you how to talk them. This program is about that. How to talk, how to convince, how to share information, everything. This program is only about that. तुमको सब मिलेगा and you have to do this stuff. You have to get out of your head. जो तुमको theoretical part है वो सब कुछ इसमें covered है। इस information, इस framework को तुमको implement करना है और practice करना है। जितना ज़्यादा practice करोगे उतना अच्छा होगे आप। ओके, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ सेल्स? तो पहला लेवल होता है ट्रांजेक्शनल लेवल, जहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता बेचने वाले को और ख़रीदने वालों को भी। खरीदने वाला बोलता है कि मेरे को ये सामान चाहिए, बेचने वाला बोलता है तेरे को क्या चाहिए, वो सामान देता है, बात खत्म। जनरल स्टोर्स में ये होता है, सब्जी मंडी में ये होता है, तुम जाते हो ये सब्जी चाहिए भैया, उसको घंटा मतलब नहीं कि ये सब्जी क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इस सब्जी को क्यों ख़रीदना चाहिए, ये सब्जी ताज़ा है, फ्रेश है, कुछ तुमको एक्सप्लेन नहीं करता है और तुमको भी नहीं जानना है। और लोग ऐसा करते हैं, कॉल आता है मुझे एक रूम बुक करना है, ओके सर कौन सा रूम बुक करना है, कोई जो डीलक्स सूट है उसका रेट कितना है, सर इसका रेट इतना है, ठीक है मैं आपको सोच के बताता हूँ, कॉल कट। ये तुम्हें नहीं करना है। ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट हाउ बैड सेल्स लुक लाइक। एक बेकार सेल्स दिखता कैसा है? याद है तुम्हें, हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ सेल्स, जो पहला लेवल होता है ट्रांजेक्शनल लेवल। तो वो तुम्हें कभी नहीं करना है, वो तुम्हें कभी भी नहीं करना है। तुमने देखा होगा तुम्हारे पास रियल इस्टेट वाले कॉल करते हैं, तुम्हारे पास नहीं करते हैं तो देखा ही होगा, क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करते हैं। यू नो हाउ इट फील्स बैड, तुम्हें बुरा लगता है ना, और लोगों को खुद बुरा लगता है। पता है जब वो सेल्स स्टार्ट करते हैं वो खुद भी वही कर रहे होते हैं। तो कम से कम जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वो तो तुम बिल्कुल भी मत करना यहाँ पे। जब भी तुम जाते हो एक होटल में, यस सर यस मैम क्या चाहिए, इट इज़ इरिटेटिंग। तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी है। मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेवल 2। सेकेंड लेवल इज़ कंसल्टिव। कंसल्टिव का मतलब होता है यू फ्रॉम बीइंग अ टिपिकल सेल्स पर्सन, फ्रॉम बीइंग पुशी, खरीद लो, फ्रॉम बीइंग पुशी टू बिकमिंग अ ट्रस्टेड एडवाइजर फॉर देम। यू हैव टू मेक द शिफ्ट। वो शिफ्ट क्या है? माइंड में पहली चीज़, कुछ चीज़ों को आप रिप्लेस करो। यू आर सेलिंग, इसको रिप्लेस करो। रिप्लेस सेलिंग विथ हेल्पिंग। यू आर हेल्पिंग टू पीपल। किस लिए हेल्प कर रहे? टू हेल्प देम फाइंड अ बेटर एक्सपीरियंस। मनाली ट्रिप उनकी ख़राब नहीं हो, तुम इसलिए उनकी हेल्प कर रहे हो। जब वो कॉल करते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनका कॉल कौन सा बंदा उठाएगा, वो बंदा उनको सेल करने के बाद से कैसे उनको एक्सपीरियंस देगा, ये हमें पता है। हम इंडस्ट्री में हम एक जेन्युइन काम कर रहे हैं। वी आर गिविंग मनालीज बेस्ट एक्सपीरियंस। यू नो द टीम, यू हैव गॉन थ्रू द टेस्टिमोनियल्स। तुम्हें पता है कोजिन में एक्सपीरियंस करने का डिफरेंस और एक टिपिकल होटल करने का डिफरेंस क्या है। So you have to be that person. You have to be that advisor who guide them. What actual experience feels like. You have to tell them, you have to teach them, you have to inform them क्या क्या जगह वो घूमने जा सकते हैं, क्या क्या प्लेसेस वो जा सकते हैं, क्या क्या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, क्या क्या लोकल कुजीन है जो वो ट्राई कर सकते हैं। इवन यू हैव टू टेल देम क्या क्या वो ऑफ बीट प्लेसेस हैं। इवन यू हैव टू टेल देम, अगर वो कपल हैं तो अपनी इस ट्रिप को जो शायद साल में एक बार हुई है उसको कैसे लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल बना सकता है। यू हैव टू गाइड देम। सो दिस इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम बीइंग अ सेल्स पर्सन टू बीइंग अ consultant, to being an advisor, to being the most luckiest person they will ever found in their life, who made their trip the best of the best. You have to be that. This is the consultative. तो कैसे करना है तुमको? You have to ask open-end questions. तुमको ऐसे ही वो बताने वाले नहीं है। वो पूछेंगे कि रूम चाहिए, तुम बोलोगे कि सर किस डेट को चाहिए, वो बोलेंगे इस डेट को चाहिए। सर इस डेट को तो हमारे पास ये वाला रूम नहीं अवेलेबल है, ये वाला रूम अवेलेबल है, आप बताओ। तो वो कहेंगे ठीक है, इसका प्राइस कितना है। इस तरह से तुम नहीं कर पाओगे। यू हैव टू चेंज द वे यू आस्क क्वेश्चंस। एंड रिमेंबर इन सेल्स द पर्सन हु आस्क क्वेश्चंस
कंट्रोल्स द कन्वर्जेशन. सो अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा रूम है, डेट क्या है, वो कन्वर्जेशन कंट्रोल करता है. तो यू हैव टू टेक बैक, यू हैव टू टेक द कंट्रोल बैक बाय आस्किंग क्वेश्चंस, ओपन एंड क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल गेस्ट आते हैं, वो बोलता है सेम सिनेरियो, दिस इज मुकेश कॉलिंग फ्रॉम XYZ, आई वांट टू बुक अ स्टे एट योर प्रॉपर्टी. सो यू विल से ओके दैट्स रियली नाइस टू हियर यू, मनाली कब आने का आपका प्लान है. वो बोलेगा इस डेट को. ओके किसके साथ आ रहे हैं, क्या प्लान है, फैमिली के साथ आ रहे हैं, क्या सोचा है, क्या ट्रिप प्लान किया है, कहाँ कहाँ जाना है. वो बोलेगा मेरे को यहाँ जाना है, ये प्लान है. ओके सो आप 3-4 जगह और हैं जो जा सकते हो, जो काफ़ी अच्छी हैं. फिर वो बोलेगा कि हम लोग 3-4 लोग हैं जो आ रहे हैं. तो आप बोलोगे कि हमारे पास 2 BHK स्टे है जहाँ पे आपको प्राइवेट डाइनिंग स्पेस मिलता है, हमारे पास खुद का कैफ़े है, गार्डन्स हैं, जो आपको पूरी मनाली में नहीं मिलेगा. सी आप उनको बताओगे. यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं बोलोगे आप, यू विल आस्क क्वेश्चंस. वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, एक बार आपको समझ में आ गया कि दे आर लुकिंग फॉर दिस एंड दिस इज़ द पेन पॉइंट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व. फॉर एग्जाम्पल फैमिली है 9-10 लोगों की, उनका पेन पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया, तब तुम्हें पिच करना है. उससे पहले पिच नहीं करना है. उससे पहले पिच करोगे तो तुम सेल्स ही साउंड करोगे. उसके बाद पिच करोगे तो यू विल बी कंसल्टिव, जो हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल 2. यू विल बी कंसल्टिव, यू विल बी सीन एज एन एडवाइज़र कि तुम उनको हेल्प कर रहे हो. तो तुमको फॉर एग्जांपल तुम्हें समझ में आया कि यार ये फैमिली है, फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन रात को उनके बच्चे को अगर खाना चाहिए, दूध चाहिए, वो मिले. पहला चीज़ दे हैव दैट सेफ्टी हो वहाँ पे. तीसरी चीज़ उनको प्राइवेसी मिले, और ये होटल्स दे नहीं सकते. सेफ्टी तो खैर 4 स्टार दे सकते हैं, पर प्राइवेसी वो नहीं दे सकते. हम प्राइवेसी देते हैं. So you will tell, see, you are coming to Manali for the first time, I guess, and I will try my best to guide you in the best way possible. आपको कहाँ जाना है, क्या करना है. Regarding the family you have, हमारे पास 3 BHK है. 3 BHK स्टे है जहाँ पे आपको एक कॉमन डाइनिंग हॉल मिलता है. आप अपनी फैमिली के साथ एक साथ बैठ सकते हो, सोफ़ाज़ हैं वहाँ पर, आप उनके साथ गप्पे लड़ा सकते हो, आप बात कर सकते हो. यूजुअली ऐसी सेटिंग आपको होटल्स में नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी. अगर आप होटल्स में स्टे करते हो तो वहाँ पे आपको एक रूम मिलेगा. आप मनाली आ रहे हो इसलिए कि आपकी फैमिली और बॉन्ड हो, आप फैमिली के साथ एक और जुड़ सको. वो सब चीज़ कोज़े नुक देता है, सिर्फ कोज़े नुक ही देता है. हो सकता है कि हमारे प्राइजेस थोड़े से हाई हों क्योंकि हम क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं. हमारे लिए आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है. यू हैव टू टेल इन दिस वे. एंड वन मोर थिंग कि नेवर जस्टिफाई फॉर प्राइसेस, ऑलवेज जस्टिफाई फॉर वैल्यू. कभी ये जस्टिफाई मत करना कि कोज़े नुक कॉम्पिटिटर से महंगा क्यों है. प्राइस पे मत खेलना. तुमको खेलना है वैल्यू में. तुमको ये बताना है कि दोनों में वैल्यू डिफरेंस क्या है. प्राइस डिफरेंस उसका काम है, तुम्हारा काम वैल्यू डिफरेंस है. बिकॉज यू आर सेलिंग द वैल्यू, ही इज़ सेलिंग द प्राइस. वो तो बोलेगा भैया मेरे को वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, आप महंगा क्यों दे रहे हो. आप वैल्यू दे रहे हो. आप बताओगे कि भैया जो वहाँ पे आपको वैल्यू मिल रहा है, उस वैल्यू में और यहाँ में कितना फ़र्क है, एक्सपीरियंसेस में कितना फ़र्क है, फूड क्वालिटी में कितना फ़र्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना फ़र्क है, स्टाफ में कितना फ़र्क है, हम पर्सनली होस्ट करते हैं सारे गेस्ट को, उसमें कितना फ़र्क है, हमारे पास गार्डन है. लाइक मनाली में आपको गार्डन नहीं मिलेगा. दिस इज़ लाइक शॉकिंग. सो यू हैव टू, यू आर द फ्रंटियर्स ऑफ कोज़े नुक. You are the people who actually represent the Cozy Nook on the front line, and I want you to understand the Cozy Nook from the deepest way possible. So this was consultative. Next is solution based sales. You have to ask open-end questions, जो पहले था हमने डिस्कस किया था, to understand a specific problem, and you have to give them a specific solution. तो उसके लिए मान लो कोई गेस्ट आता है, उनका प्रॉब्लम है कि उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके पास स्कूल का ट्रिप है, स्कूल के ट्रिप में 64 लोग हैं एंड दे वांट आई स्टे. उनके लिए जो सोल्यूशन होगा, इट कांट बी वेरी जेनरिक. वो जेनरिक नहीं हो सकता कि सर आप आओ और आप हमारे होटल में रुको एंड दिस ये आपका बफे होगा, ये आपका मेन्यू होगा. दिस कांट बी जेनरिक बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज़ दैट वो स्कूल का ट्रिप प्लान कर रहे हैं. स्कूल के ट्रिप में टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं. टोटल 60 to 65 लोग होते हैं. एक भसड़ होता है प्रॉपर. उनका कोऑर्डिनेशन चाहिए, उनको साथ में लाने के लिए इंगेजिंग एक्टिविटीज़ चाहिए, उनको साथ में लाने के लिए बॉनफायर एक्टिविटीज़ चाहिए, सब कुछ चाहिए. वो लोग 3 से 4 ट्रैवलर से आएंगे. 3 से 4 ट्रैवलर का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए क्योंकि हम पैकेजेस भी दे रहे हैं. उनका हर एक चीज़ प्लान्ड होना चाहिए, हर चीज़ टाइमली होना चाहिए. तो यू हैव टू
create a specific solution for that specific problem. So this would be our level 3. उसके बाद आता है लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6. तो इस मॉड्यूल में मैं उन लेवल्स का बात नहीं कर रहा हूँ. यू जस्ट स्टे फॉर 1 ईयर. फिर हम आपको अपस्केल करेंगे लेवल 4, 5 एंड 6 के लिए. बेसिकली 4 इज़ अबाउट सेलिंग टू एजेंसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करना, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना. लेवल 5 इज़ सेलिंग टू फिल्म मेकिंग ग्रुप्स, सेलिंग टू फॉर गवर्नमेंट मीटअप्स, सेलिंग टू फॉर बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज, selling for insights. For example, selling for yoga stuff, selling for destination wedding. We are having a campaign only for destination wedding and we are selling that. We will scale you till there. So you have to stay with us for at least 1 year. So I want you कि तुम इन चीज़ों को मास्टर कर लो. उसके बारे में फिर हम बात करेंगे, सीखेंगे, मज़ा आएगा. अब हम आई थिंक नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे. सो नेक्स्ट मॉड्यूल वुड बी अबाउट अप्रोच एंड माइंडसेट. सो हमने ये तो सीख लिया सेल्स है क्या और सीखते कैसे हैं, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए. इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा इट विल बी अबाउट फ्रेमवर्क. सो भागो मत, उस पर हम आ रहे हैं कि फ्रेमवर्क्स क्या होंगे. बट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चीज़ में हमारा अप्रोच क्या होगा एंड व्हाट माइंडसेट वी नीड. मैंने तुमको बताया था कि बिलीव्स दैट आई हैव दैट सर्व्स मी फॉर बीइंग अ गुड एट सेल्स. ओके, एक चीज़ और है दैट इज़ अबाउट वैल्यू बेस्ड सेल्स. तुमको मैंने आई थिंक बताया था कि जब मैं तुमको डेफिनेशन बता रहा था कि सेल्स इज़ एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू फॉर मनी. वाई दिस माइंडसेट, वाई दिस अप्रोच? बिकॉज जब आप ये समझ लेते हो ना कि सेल्स इज़ जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, वो एक प्रेशर होता है माइंड में कि यार मुझे बेचना है, मुझे इसको कन्विंस करना है, मुझे सामने वाले को इंश्योर करना है खरीदे. वो फोकस चेंज हो जाता है आपका. योर फोकस इज़ ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप. Now you want to build deeper relationships. You are trying to understand their problems. You are trying to understand their needs. You are trying to understand their pain points. तभी तो वैल्यू दोगे भाई. जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तक क्या दोगे. So it changes the way you look to sales. This is crisis proof. तुम्हें इस अप्रोच से कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि सेल्स एक बर्डन है, सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो एक पुशी चीज़ है. लाइक लोगों को लगता है ना सेल्स में बहुत प्रेशर वाला काम है. तुम्हें मज़ा आएगा, तुम्हें लोगों को हेल्प करने में मज़ा आएगा. तो हैव दिस अप्रोच. एंड सो गाइज, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल, अप्रोच एंड द बिलीव्स दैट वी नीड टू बी excellent at sales.